नमस्कार, मैं धनंजय पांडे। स्वागत है आपका नक्षत्रनामा में। धनु राशि के जातकों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त 2026 तक के साप्ताहिक राशिफल में क्या विशेष है। उनके जीवन में ऐसी कौन सी स्थितियां ग्रहों का गोचर बन रहा है जो कि उनके लिए लाभ के मार्ग खोलेंगे, और ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जिनसे उनको सावधान रहना चाहिए। उनके जीवन में कैरियर में क्या विशेष प्रभाव बन रहा है जब से शुक्र नीच के हुए हैं, और साथ ही लग्न के स्वामी का अष्टम भाव में होना उनके लिए कैसा प्रभाव लेकर के आए। सूर्य उनके भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में है, तो वो भाग्य को कितना चमकाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं पर शनि उनके चतुर्थ भाव के स्वामी बन रहे हैं, चतुर्थ भाव में विराजमान है, धन भाव के स्वामी होकर चतुर्थ में विराजमान है। तो क्या वो भूमि मकान वाहन के सुख प्रदान करने वाले हैं। इसी विषय पर चर्चा होगी आज। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना। ये वीडियो धनु राशि वालों के लिए है, तो अगर आपकी राशि धनु है ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लग्न चक्र से यानी कि लग्न पत्रिका से भी देखना चाहते हैं, तो अगर धनु लग्न आपकी पत्रिका है तो ये वीडियो भी आपके लिए है। अगर आपको इन दोनों में से किसी की जानकारी नहीं है, आप अपने नाम के आधार पर अगर आपकी धनु राशि आ रही है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं राशि चक्र के पहले भाव से। राशि चक्र का पहला भाव वो भाव होता है जो आपके जीवन में आप कितने उछाल पर जाएंगे, कैसी स्थिति में रहेंगे, कितने आपके पास सहनशीलता होगी, और जीवन के कौन से ऐसे मोड़ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने आप को पुश करेंगे ताकि जीवन में आप उन्नति और तरक्की को प्राप्त करें। पहला भाव ही डिसाइड करता है कि आपके जीवन में लग्न पत्रिका से लेकर के राशि चक्र में क्या स्थिति निर्मित होने वाली है। देखते हैं। राशि चक्र के पहले भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के बैठे, लेकिन अष्टम भाव में बैठे। अब यहाँ पर दो फल आ रहे हैं, एक अच्छा और एक थोड़ा सा संतोषजनक होगा। बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अच्छा उनके लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स है, अच्छा उनके लिए जो गुप्त रहस्यों से जुड़ करके काम करते हैं, गुड सीक्रेट सर्विसेज से जुड़ कर काम करते हैं, वो LIC पॉलिसी बेचते हैं, सर्जन हैं, रिसर्चर हैं, माइनर्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको प्रयत्न करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उस चीज की प्राप्ति होती है, जो कि अंधकार में छिपा हुआ है, किसी गर्भ में दबा हुआ है, जिससे आप बाहर निकलते हैं। सृजन मतलब मान के चलो एक तरफ से उत्पत्ति आप करवाते हैं। वैसे कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लग्न का स्वामी उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव संघर्षों का तो है, लेकिन अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है, और अष्टम भाव गड़ा हुआ धन भी है। तो लग्न के स्वामी जब उच्च के होकर के यहाँ पर बैठेंगे तो आपको सडन जो है फिनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर इन सब चीजों से आप जुड़ करके काम नहीं कर रहे हैं तो शुरुआती कुछ कार्यों में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। अष्टम भाव है, थोड़े से चैलेंजेस अधिक लेके आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति आपकी पत्रिका की मजबूत है। तो तात्पर्य यह हुआ कि अब चाहे दूसरे ग्रहों की जो भी स्थिति हो, कुल मिलाकर के स्थिति आपकी पत्रिका की मजबूत बन रही है। अब आ जाते हैं धन भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी शनि आकर के आपके चौथे भाव में बैठ गए। सूत्र यह कहता है कि जिस भाव के स्वामी के बारे में चर्चा की जाए, उस भावों के स्वामी जिस भाव में बैठे हैं उस वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो धन भाव के स्वामी है, चौथे भाव में बैठे हैं, कहां से लाभ प्राप्त होगा। अगर आप बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, अपने घर पर बैठ करके काम करते हैं, कुछ नया निर्माण करते हैं, क्योंकि ये आपके चौथा भाव है, ये चौथा भाव है। घर से बैठकर कुछ भी अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ऑनलाइन भी कोई काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। भूमि मकान वाहन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन यहाँ पर आपका खर्च होगा। भूमि मकान वाहन के अच्छे योग बनेंगे। अभी तक तो बहुत अच्छे योग नहीं थे, यहाँ पर शनि विलंब कर रहे थे, लेकिन जब से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, भूमि मकान वाहन के अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही जो मैंने कहा गड़ा हुआ धन, यहाँ पर तात्पर्य निकल करके आ जाता है कि चौथे घर के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई प्रॉपर्टी या कोई जमीन मिलने के योग आपकी पत्रिका में निर्मित हो रहे हैं। तो शनि ठीक, लग्न के स्वामी ठीक, दो भाव ठीक हो गया। अब आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव के स्वामी आपके मंगल बने हैं और मंगल सप्तम भाव में बैठ गए।
तो पंचम का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है, तो अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप साझेदारी से जुड़ करके काम करना चाहते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी चीज के लिए, कोई बिजनेस है आपका जो कि निर्माण करने का है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव निर्माण का होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही पंचम भाव संतान का है, प्रेम विवाह का है, पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, जिसका सीधा संबंध लग्न से बन रहा है। थोड़ी सी एक अग्रेशन आपको दे देंगे, लेकिन वहीं पर आपके भीतर में थोड़ी जो है एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उत्साह के साथ आप अपने कार्यों को पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर पाओ। तो ये भी अच्छा हो गया। अब यहाँ पर समस्या क्या है, छठे भाव के स्वामी शुक्र और लाभ भाव के स्वामी शुक्र आके नीच होकर के 10वें घर में बैठ गए। एक तरफ से धन मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, यहां से सडन ग्रोथ, लेकिन जो रेगुलर इनकम है वो प्रभावित हो रहा है। हालांकि केंद्र में ये बन रहा है नीच, तो नीच भंग राजयोग में निर्मित हो रहा है, विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन षष्ठ भाव का स्वामी और सप्तम 11वें घर का स्वामी का नीच होना करियर हाउस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। वो प्रॉब्लम कैसे है, षड्यंत्र के। छठा भाव गुप्त रहस्य आपके एनिमी का है, छठा भाव आपके कर्जे का है। तो यहाँ पर छठे का संबंध 10वें से बन रहा है, तो कर्जे की स्थिति तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ हिडन एनिमीज आपके हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर घात लगाए हुए बैठे हैं। खास करके वो जो हिडन एनिमी हो सकते हैं वो महिला हो सकती है कोई। इस चीज को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। गुरु और बुध आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, मंगल यहाँ पर, हाँ मंगल सप्तम भाव में बैठ गए तो प्रेम विवाह के लिए ठीक है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन जिनका विवाह हो चुका है उसके लिए ठीक नहीं है। मंगल यहाँ पर आपके पंचम भाव के स्वामी और 12वें घर के स्वामी होकर के यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली स्थिति बहुत अधिक जो है बढ़ सकती है। यहाँ पर अग्रेशन आ सकता है, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन सकती है। क्यों, क्योंकि 7वें का स्वामी बुध जो है वो अष्टम भाव में बैठा है, हालांकि गुरु के साथ बैठा है, बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ विवाद तो होंगे। इस चीज को कंट्रोल करना है, मंगल की एनर्जी को आपको कंट्रोल करके रखना है। हालांकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, अच्छा है। भाग्य भाव का स्वामी सूर्य अपने भाग्य स्थान पर पहुंच चुके हैं, जो कि भाग्य का जो है अब रास्ता खोलने वाले हैं। केतु पहले से विराजमान थे, जो कि भाग्य का समर्थन मिल रहा था, लेकिन कुछ मामलों में अब यहाँ पर केतु आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और भाग्य के दृष्टिकोण से सूर्य केतु का योग यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। पिता का सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है, उनको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आ सकती है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो कंप्लेन करेंगे कि मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हुआ, क्योंकि केतु जब भी हेल्थ इश्यूज देते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बनी रहती है। तो अगर ऐसी समस्या होगी तो कमेंट करिएगा, हम उपाय बताएंगे। पिता का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, कैरियर में थोड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको। इनकम थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन उतनी अधिक समस्या नहीं है कि फाइनेंशियली ब्लॉकेज में हो, लाभ आपको मिल रहा है। 12वें घर के स्वामी सप्तम भाव में बैठे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्या दे रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 70 और 30 का रेशियो निकल करके आ रहा है। 70% आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट है, 30% प्रॉब्लम दे रहे हैं। कहां, तो दाम्पत्य जीवन में, पिता के भाव में और करियर में। इस चीज को अगर बैलेंस करके, और वो भी क्या ब्लॉकेज है, नहीं ब्लॉकेज नहीं है, इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि आपको अपनी चेतना से, अपने विवेक से काम लेना है और काम लेकर के इस प्रॉब्लम को आपको दूर करना है। क्योंकि अष्टम भाव में संबंध बन रहा है गुरु का, कुछ न कुछ तो ऐसी चीजें निकल करके आएंगी जो कि अभी के लिए ना सही, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत उपयोगी आपका सिद्ध होने वाला है। ये रहा आपके राशिफल का पूरा विवरण इस सप्ताह के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपकी क्या समस्या है, मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर स्वतः दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।